तब सिद्धे ने सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेया नाणम्य दसणम्य सिद्धे शिरसा नमस्यामि तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनेभवोदधिशोषणाय नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान आदिनाथ स्वामी की, देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, साम्य सागर महाराज की जय। भारत की वसुंधरा पर महावीर स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परंपरा में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में बैठकर हम सभी उस दिव्य देशना को सुन रहे हैं। उनके चरणों में मेरा नमोस्तु निवेदन, सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। अहो मुँह छुओ, आचार्य भगवान एक लघु सूत्र बोल रहे हैं, विस्मृति दुतम। अहो भव्य आत्माओं, कर्मातीत होना है, कर्मातीत होना है तो भूल जाओ, अतीत को भूल जाओ। जो अतीत को भूल जाता है वो कर्मातीत हो जाता है। जो अतीत को नहीं भूल पाता है वो इस संसार में भ्रमण करता है। जो भूल गए वो कर्मों से छूट गए, और जो भूल नहीं पाए वो आज कर्मों में बंधे हुए हैं। पुष्पडाल मुनिराज 12 वर्ष तक अपनी एक आक्षी स्त्री की याद करते रहे, वो भूल नहीं पाए। वस्तु को छोड़कर तो आ गए लेकिन दृष्टि को छोड़कर नहीं आ पाए। ऐसे ही हे साम्य सागर, अगर तू घर छोड़ आया, परिवार छोड़ आया, मित्रों को छोड़ आया, सबको छोड़ आया, लेकिन छोड़कर तो आ गया लेकिन दृष्टि को नहीं छोड़ पाया, तो यही समझना तुम अभी कुछ छोड़कर नहीं आए। कन्नू भैया, आप यहां भी आए हो ना, कुछ भूल कर आए हो।
क्या भूल कर आए? सब कुछ भूल कर आए, लेकिन सब कुछ नहीं भूले आप। जिस दिन सब कुछ भूल जाओगे, नियम से मानना उस दिन सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाओगे। यहां पर भी बैठने के लिए आपको कुछ भूलना है। सब कुछ भूलने के लिए, सिद्ध बनने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और मुनि बनने के लिए भी कुछ भूलना पड़ेगा। स्मृतियां हमें भाव भाव में भटका रही हैं। एक स्मृति के कारण जीव अनेक भवों तक भटकता रहता है। कमठ का जीव मात्र एक स्मृति के कारण 10 भव तक पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग करता रहा, मात्र एक स्मृति के कारण। किस स्मृति के कारण? मात्र मुझे पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग करना, बैर कर उनसे कसाय बांध ली। 10 भव तक वह जीव पार्श्वनाथ भगवान को पेड़ता रहा, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान सब कुछ भूल गए थे। वो भगवान बन गए किसके बल पर? सब कुछ भूल गए थे। स्मृतियां भूल गए थे। जिनकी स्मृतियां याद हैं वो स्मरण करते हैं सब कुछ। भगवान के सामने पहुंचने के बाद भी भगवान का चेहरा नहीं दिख रहा। भगवान के सामने पहुंचने के बाद भी भगवान का चेहरा नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हम अभी भूले नहीं। हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में क्या चल रहा है? घर में क्या हो रहा होगा? मुझे आज कौन सी सब्जी बनाना है माताओं, ये चल रहा है। इसलिए हम भगवान को भी नहीं देख पा रहे। भगवान को भी नहीं देख पा रहे। गुरु के पास भी गए तो सुधीर भैया हम कौन सी बात कर रहे हैं? घर की बात कर रहे हैं। घर की बात कर रहे हैं, निज घर की बात भी नहीं कर रहे। अगर निज घर की बात करते तो सिद्ध सच मानना, तुम भी सिद्ध बन जाते, तुम भी भगवान बन जाते। अभी मात्र तुमने कुछ छोड़ा नहीं है, ना कुछ भूले हो। यहां भी बैठे 10 वर्ष पूर्व का आज तक आपको याद होगा, लेकिन कल के प्रवचन आपको याद नहीं होंगे कि आचार्य भगवान ने क्या बोला। क्यों? हम सुनते हैं लेकिन गुनते नहीं हैं। सुनने के बाद भी अगर हमारे अंदर वह बैठ जाए तो निश्चित मानना तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। जो भूल नहीं पाते वो पागल हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मात्र भूल नहीं पा रहे, वही जीव डिप्रेशन में जा रहा है। एक घर के कोने में बैठा है और सुमित भैया अपनी पूर्व की स्मृतियों को याद कर रहा है, पूर्व के स्मरण को याद कर रहा है कि मैंने क्या किया, अब मेरा क्या होगा। बस एक ही चिंतन चल रहा है। अगर वो सब कुछ भूल जाए, वो सब कुछ भूल जाए तो नियम से मानना वह भी भगवान बन जाए। भूल नहीं पा रहा इसलिए कर्मों से छूट नहीं पा रहा है। भूल नहीं पा रहा है इसलिए निर्गंत मुनि नहीं बन पा रहा है। भूल नहीं पा रहा है इसलिए अपनी आत्मा को नहीं याद कर पा रहा है। बस याद कर रहा है किसकी याद कर रहा है? पुरानी बातें, पुरानी बातें और पुरानी रातें, वही याद करते करते बीत गई सारी रातें। इसलिए भूल नहीं पा रहा है। मात्र वर्तमान की स्मृतियां और भविष्य की आकांक्षाएं, मात्र वर्तमान की स्मृतियां और भविष्य की आकांक्षाएं जीव को नहीं बनने दे रही हैं। सिद्ध शिला की भगवान, सिद्ध शिला का भगवान नहीं बनने दे रहे। कभी आपने देखा एक छोटा सा सोच का कीड़ा होता है, देखा आपने? वो कितना बिलबिलाता रहता है, कितना बिलबिलाता रहता है। मैंने बहुत बार देखा। कई बार आप जंगल जाना, उसको एक
चींटी खींच रही, हजारों चींटियां बिल उसके ऊपर इस छोटे से कीड़े में लगी हुई हैं, हजारों चींटियां, और वह बिलबिला रहा है। चींटियां भी उस कीड़े को नहीं छोड़ रही हैं। एक चींटी इधर से खींच रही है, एक चींटी उधर से खींच रही है। ऐसे ही हमारी वर्तमान की छोटी सी स्मृतियां इधर से खींच रही हैं और भविष्य की आकांक्षा उधर से खींच रही हैं। हम उसके चक्कर में बिलबिला रहे हैं। हमारी आत्मा कीड़ा बिलबिला रही है, हम कब उससे छूटें, लेकिन छूट नहीं पा रहे हैं। जैसे पुष्पडाल मुनिराज छूट नहीं पाए थे, दृष्टि को नहीं बदल पाए थे। वो मात्र 12 वर्ष तक अपनी एकाक्षी स्त्री को याद करते रहे। अगर वो भूल जाते तो नियम से जिस दिन भूल गए, कभी आंख उठाकर उन्होंने स्त्री को नहीं देखा कि कौन थी मेरी स्त्री। जब तक अपनी मेमोरी में से एक सिम कार्ड भी होता है, जब तक उसमें से कुछ डिलीट ना करो पुराना, तो नया भरता नहीं है। ऐसे ही गोलू भैया, जब तक तुम अपनी स्मृति में से, मेमोरी कार्ड में से पुराना डिलीट नहीं करोगे, तो जो 5-4 महीने आप प्रवचन सुन रहे हो वो भी नहीं भरा जाएगा। पहले पुराना डिलीट करना पड़ेगा, पहले भूलना पड़ेगा, फिर भर पाओगे। जब तक भूलोगे नहीं तब तक भर नहीं पाओगे। आत्मा का चिंतन भी वहीं होगा जहां कसायों का समन होगा, जहां कसायों को भूल जाओगे। इसलिए हमें भूलना है। सुकमाल मुनि जब ध्यान में बैठे थे, लेकिन वह शेरनी भक्षण कर रही, क्योंकि वह भूल नहीं पाई। पुराना उसको याद था, ये मेरा, मुझे इससे बदला लेना है, मुझे इसके ऊपर वार करना है। वह भक्षण करने लगी उस मुनिराज का, लेकिन मुनिराज सब कुछ भूल गए थे। जो भक्षण कर रहा है शरीर का, वो मेरा नहीं हो रहा है। जो मैं हूं उसका कभी भक्षण होता नहीं। इसलिए वो ध्यान में मग्न थे, भूल गए थे कि मेरा कोई नहीं है। वो भूल गए थे कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, मात्र मैं ही, मेरी आत्मा ही सब कुछ मेरी है। इसलिए जो अतीत को नहीं भूल पाते, वर्तमान को संभाल नहीं पाते और भविष्य की आकांक्षाओं में लगे हैं, वो भगवान नहीं बन पाते। कभी फुर्सत मिले, कभी समय मिले, तो इस मन की स्थिति को संभाल के देखना, मन से पूछना, मैंने क्या किया, मैंने वचन से क्या किया, मैंने शरीर से क्या किया। जब भी शरीर की अवस्था बिगड़ेगी तो 3 कारण से बिगड़ती है, वात, पित्त, कफ। जब तक वात या कफ बढ़ जाए या कम हो जाए तो शरीर की अवस्था रुग्ण हो जाती है। ऐसे ही हमारे आत्मा में कसाय उत्पन्न होती है तो हमारी आत्मा बिगड़ने लगती है। हमारी आत्मा सुधरने के लिए हमें उस आत्मा को संभाल कर रखना है, भावों को संभाल कर रखना है, कसायों को छोड़ना है, कसायों को भूलना है। जो भूल नहीं पाते वो भगवान नहीं बन पाते, जो भूल नहीं पाते वो भगवान नहीं बन पाते, और जो भूल जाते हैं वो भगवान बन जाते हैं। इसलिए मुमुक्षुओं, आप 4 महीने कुछ नहीं करना, इतना करना कि सब कुछ भूल जाएं। सब कुछ भूल जाएं तो सब कुछ पा जाओगे, और सब कुछ पाना है तो सब कुछ भूलना पड़ेगा। और भूले बिना कुछ मिलता नहीं, और भूलने के साथ जो कुछ मिलेगा वही हम है। मेरी आत्मा ही मेरी है, मेरी ही आत्मा मेरी है। जो तुम याद कर रहे हो वो तुम्हारा है नहीं, जो तुम याद कर रहे हो वो तुम्हारा है नहीं। जो तुम्हारा है उसको तुमने कभी आज तक याद किया ही नहीं। मेरी आत्मा ही मेरी है जिसको तुमने कभी याद किया ही नहीं।
84 के चक्कर में इस संसार के विवरण में सब कुछ याद किया, लेकिन कभी आत्मा का स्मरण नहीं किया, अपनी आत्मा का ध्यान नहीं किया। अपनी आत्मा का ध्यान कर लेते तो निश्चित ही एक दिन तू भी भगवान बन जाता, और तू भगवान बन जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा तो तू भी भगवान बन जाएगा। इसलिए हमें सब कुछ भूलना है और भगवान बनना है। तो सबको आज से सब कुछ भूल जाओ, मात्र एक ही चीज़ याद करो, मैं भी भगवान हूँ, मैं भी भगवान हूँ, मैं भी भगवान। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय।